हज़रत ईसा हमज़ा का वाक़या बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हुसैन थी, जिस पर वो इसराइली फ़रिश्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फ़रमाया, क्या तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? इसने अर्ज़ किया कि हाँ हुज़ूर, मैं यही चाहता। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ग़ुलाम ने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ईसा रू अल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि आरू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से ज़्यादा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया विज़री और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, अब आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के ज़ानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हुसैन था, जिसको देखकर शहजादी इस पर फरिफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने सर ज़ानों से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी वो भी इसको देखकर इस पर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूं। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, आरो अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि आरो अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, यारो अल्लाह, बा खुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको जिंदा किया और काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। हासिल
नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हकायक से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत व महब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाज़मी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़ये से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।